होगी। बहुत तात्विक बात है। पूर्ववासियों ने सोचा कि एक बार राम जी छोड़कर चले गए थे, हम लोग सो गए। अब सावधान होकर के दो बातें सुनो। राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव। ब्रह्म जीव बीच माया। राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव। जीव सदैव किसके पीछे होता है? ब्रह्म के। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। जीव सदैव ब्रह्म के पीछे चलता है। अच्छा, एक प्रसंग आपको याद दिला दूं। जब राम जी वन को जाने के लिए तैयार थे अयोध्या के राजमहलों में, और सीता जी आ गईं, और सीता जी भी चलने की इच्छा व्यक्त करने लगी, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगी। राम जी ने सीता जी को बहुत समझाया, सुनो राजकुमारी, तुम घर में रहो, कौशल्याम्बा की सेवा करो। आये सुमोर सास सेवकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई। घर में रहो। अगर सीता जी राम जी की आज्ञा मानकर घर में रह जाती तो लक्ष्मण जी कहां जाते? आप लोग बातें न करो। ए बेटी, आप लोग बातें न करो, क्योंकि ऐसी कथा का समय फिर अगर चला गया फिर नहीं आएगा, बातें तो फिर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, मुझे कुछ आता वाता नहीं है, ये तुम्हारे माथे में लिखा है वही पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। और तुमने बातें किया, ऐसे सिर कर लिया उधर मुंह, तो मेरा पढ़ना यहाँ से बंद हो गया, मैंने सुनाना गायब हो गया। मुझे कुछ नहीं आता, ये सब आपके चेहरे में लिखा हुआ पढ़ करके सुना रहा हूँ। इसलिए ध्यान से इधर देखते रहो ताकि मैं पढ़ पढ़ कर सुनाता। अच्छा, आपने ऐसे कर दिया, दूसरे से बात करने लगी, अब मेरा पढ़ना बंद हो गया, कथा बंद हो गई। बहुत ध्यान से समझना। अगर सीता जी राम जी की आज्ञा मानकर अयोध्या में रह जाती और राम जी जंगल में जाते तो लक्ष्मण कहां जाते? राम जी के पीछे कि सीता जी के पीछे? अरे कोई दुविधा है क्या आपको बोलने में? सीता जी तो बाद में आई हैं। संसार में मेरा कोई नहीं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब दरसी सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधो दीन पूजनीय प्रिय परम जहाँ
नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। मानिय है राम के नाते, सब मानिय ही राम के नाते, सब मानिय है राम के नाते। बहुत तात्विक बात कहने का मन हो रहा है, बात एकाग्रता रखिएगा। मैं ये स्पष्ट कर रहा था कि लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के अनन्य सेवक हैं। राम जी के अलावा वो कहीं भटक नहीं सकते, इसलिए लक्ष्मण जी की इस यात्रा का लक्ष्य राम जी के चरण हैं। राम जी के चरणों के पीछे चल रहे। लेकिन अगली चौपाई में एक समस्या आ गई। उभय बीच सिय सोहति कैसी, उभय बीच दो आदमी जा रहे हैं। अच्छा, टिकट लेने के लिए खड़े, एक आदमी बीच में घुस गया। पीछे वाला खूब कुनकुना रहा है, तुम बिना लाइन के आगे बीच में कैसे घुस गए? लेकिन वो इतना जबरदस्त है कि हटाए नहीं हट रहा। पीछे वाले की मजबूरी है कि उसके पीछे हो गया। राम जी आगे, लक्ष्मण पीछे। राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है। जीव सदैव ब्रह्म के पीछे चलता है। लेकिन अब बीच में माया आ गई। जीव के लिए माया भी इतनी बलवती है कि जीव की माया को हटा कर वहां से निकाल कर बाहर नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। लक्ष्मण बेचारे राम के पीछे तो चल रहे थे, लेकिन जबरदस्त माया आ गई तो अब लक्ष्मण जी माया के पीछे हुआ क्या? राम जी जब चल रहे हैं आपके अयोध्या क्षेत्र की भूमि में, जब चलो पगडंडी में धूल भरी रास्ता होती है, राम जी चरण रखते थे तो राम जी के चरणों के चिन्ह बन जाते थे। राम जी के चरणों के चिन्ह बन गए। पीछे सीता जी हो गई। अब सीता जी जब चलती हैं तो राम जी के चरणों के चिन्ह बचा के पैर रखती हैं कि कहीं राम जी के चरण के चिन्ह मिट न जाए। बहुत ध्यान से समझना, ये चरणों के चिन्ह क्या हैं? परमात्मा राम इस धरती में प्रकट होकर के मनुष्य बन करके जो आचरण किया है, वो आचरण के चरण चिन्ह कहीं मिट न जाएं। ये माया की सीता जी सावधान है। राम जी ने जो आचरण किया है वो कहीं मिट न। अच्छा, तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दिया, प्रभु पद बीच, प्रभु पद रेखे बीच बीच सीता, प्रभु पद रेखे बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सविता, धरती चरण मग चलती सविता, धरती चरण मग चलती सविता, धरती चरण मग चलती सविता। प्रभु के चरणों के चिन्हों के बीच बीच में जो जगह दिखती है खाली, वहां सीता जी ऐसे ऐसे चरण रखती चली जाती है। लेकिन अब तीसरे नंबर पर हो गए लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी को समस्या और हो गई, दो चरण चिन्ह प्रभु के और दो चरण चिन्ह माया के। ये माया के चिन्ह भी भैया हम निकाल के हटा के फेंक नहीं सकते। अब एक पगडंडी में चार चार चरण चिन्ह बचाना पड़े तो समस्या बढ़ गई कि नहीं? धोखा पड़ जाए, उनके ऊपर पैर पड़ जाए लक्ष्मण जी के तो बड़ा अपराध हो गया। लक्ष्मण जी ने एक जुक्ति निकाल दी, अरे सिय राम पद अंक बराए, लखन चलाई मगदाई बेलाए, सिय राम पद अंक बराए, लखन सिय राम पद अंक बराए, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलाई मगदाही न लाए, लखन चले मगदाही न लाए, लखन चलाई मगदाही न लाए, लखन चले
दाहिन लाए। लक्ष्मण जी जब तीसरे नंबर पर चल रहे हैं तो भैया जो पगडंडी थी एक आदमी के चलने वाली सकरी जगह जहाँ धूल होती है, पैर रखो निशान बनते हैं, उस पगडंडी को लक्ष्मण जी ने अपने से दाहिने कर दिया, माने पगडंडी के बाईं तरफ से चलने लगे और ऐसी जगह से चलने लगे जहाँ पगडंडी के किनारे घास चारा होता है ना, जहाँ पैर रखने पर चिन्ह नहीं बनते, तो लक्ष्मण जी ऐसी जगह में पैर रखते हैं जहाँ चिन्ह न बने। अरे मेरा चिन्ह तो जीव का चिन्ह तो दुर्गुण से भरा हो सकता है, इसलिए मेरा चिन्ह न बने, चिन्ह दिखाई पड़े तो केवल राम और सीता के दिखाई पड़े। ये लक्ष्मण। अच्छा फिर ध्यान से समझना, कई प्रकार की बातें हैं इसमें। लक्ष्मण जी ने रास्ते को अपने दाहिने कर दिया, इसका मतलब रास्ते के बाएं चलने लगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक का नियम है, रोड में चलो तो बाएं से चलो तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी वस्तु को, स्थान को या व्यक्ति को अपने दाहिने करके हम घूम जाएं, चलते जाएं, तो अपने आप परिक्रमा पूरी हो जाएगी। लक्ष्मण जी चल रहे हैं कि राम सीता के चरणों की परिक्रमा पूरी हो जाए, जब जंगल से लौट के आएंगे तो परिक्रमा पूरी हो जाएगी। दूसरी बात और तीसरी, अब और सावधानी से समझना, जो लोग बहुत तात्विक बात समझने के लिए बैठे हैं, आगे राम, राम माने ब्रह्म, पीछे लक्ष्मण, लक्ष्मण माने जीव, जीव ब्रह्म के पीछे था लेकिन बीच में माया आ गई। अगर लक्ष्मण जी अपने ही सीध में पीछे बने रहेंगे तो ब्रह्म दिखाई देना बंद हो जाएगा, ब्रह्म ढक जाएगा और माया माया दिखाई पड़ेगी और जीव माया के पीछे चला जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा माया को हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रास्ते में अगर तिरछा हो जाएंगे, रास्ते को दाहिने कर देंगे, मैं बाएं हो जाऊंगा, तो माया तो बीच में रहेगी लेकिन तिरछी साइड से नजर ब्रह्म पर लगी रहेगी और मैं ब्रह्म के पीछे चलता रहूंगा, रास्ता भटकूंगा नहीं। क्या है ये? मैया बहनों सुनो, इस बात को समझो। जो लोग ज्यादा आध्यात्मिक नहीं वो भी समझे। अभी तक हम जिसको अपनी बहन, अपनी माता, अपने पिता, अपना भाई, अपने घर में बंधी हुई गाय देखते थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखते थे, अगर जरा सा तिरछा देखना शुरू कर दो तो ये मकान, दुकान, खेती, परिवार है तो माया, लेकिन तिरछा तिरछा देखते चलो तो सब कुछ राम जी का खेल है और इसमें ब्रह्म नजर आएगा। अगर प्यासी गाय को पानी पिला रहे हैं तो वो राम जी की सेवा और ब्रह्म की सेवा नजर आएगी। अगर बीमार बच्चे की दवा करा रहे हैं इसमें ब्रह्म नजर आएगा। ये लक्ष्मण जी कला बता रहे हैं, जीवन जीने की कला। इस जीवन के रास्ते पर जब चलो तो माया से थोड़ा तिरछा होके चलो ताकि हमें हर काम में राम नजर आवे और जीव को ब्रह्म पर दृष्टि लगी रहे, ताकि ये जीव पथ पर, जीवन पथ पर भटके नहीं। ये लक्ष्मण जी से मैं बोल तो रहा था भरत जी का चरित्र, लेकिन इसकी आवश्यकता थी भी। जब श्री भरत चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और उसी पगडंडी से निकले तो राम जी के चरणों के चिन्ह धूल में दिखाई पड़े। समझ रहे? आई है, ये तो राम जी का चरण चिन्ह है। अरे भरत जी ने क्या किया कि पूरा सिर रख दिया। क्यों? भगवान के चरणों का जो धूल का कण हो हमारे सिर में लगे। एक बात और मैं बता दूं, भगवान को, गुरु जी को और माता पिता को प्रणाम कैसे किया जाता है? कुछ लोग केवल बला टालने के लिए ऐसे आते हैं, ऐसे पांव में करके चले जाते हैं। माता पिता को, भगवान को, गुरु को जब भी प्रणाम करें तो ऐसा प्रणाम करें कि माता पिता के, भगवान के, गुरु के चरणों की लगी हुई धूल इस माथे पर लग जाए, ऐसा मस्तक चरणों में रगड़ें कि वो धूल का कण लग जाए, तभी प्रणाम करने की सार्थकता और पूरा लाभ है। ये मनगढ़ंत
गलत बात नहीं है, रामायण में लिखा है और ऐसी जगह लिखा है कि सबको आता है, सबको आता है। अच्छा, जिसको आता हो बोलेंगे जब मैं शुरू करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, किसको किसको आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो गुरु जी के चरण का महत्व है क्या? नहीं, चरण का नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने किसको किसको आता है? रज माने, रज माने धूल। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों में लगी हुई धूल का कण है ना। गुरु जी के चरण नहीं, चरणों में लगी हुई धूल का महत्व है। अच्छा, राम जी जब जनक वो विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे थे, उनका यज्ञ पूरा हो गया, जनकपुर जा रहे थे, तो बीच में एक नारी की आकृति की पत्थर शिला मिली। राम जी ने पूछा ये कौन है गुरुजी? पूछा मुनि शिला एक देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेकी। गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, ये चरण कमल राज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये चरण से नहीं, चरण में लगी हुई धूल का कण चाहती है। इसलिए राम जी जब अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे, तब कैसे प्रणाम करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। मातु पिता गुरु नावै, मातु पिता गुरु नावै माता। माता पिता गुरु को प्रणाम करें तो मस्तक रख दें उनके चरणों में। मैंने एक दिन बताया था, उस दिन संख्या कम थी, थोड़ा सा दोहरा दूं 2 मिनट की बात। एक काम ऐसा है, उस काम को जिसने किया वो राम बन गया, और उसी काम को जिसने नहीं किया वो रावण बन गया। काम यही जो चौपाई बोली थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। और रावण कौन बन गया? कि मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा। ओ मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा। ओ साधुल सनक चरण बाबा, ओ चरण सब प्राणी। जान मुनि सिकर सब प्राणी। अच्छे शिक्षा की बात चल रही है, मैं प्रसंग यही लूंगा, लेकिन ये कहने पर एक बात मुझे याद आ रही है, हमारे तिवारी जी बड़े ध्यान से सुनेंगे। गुरु की जिम्मेदारी होती है कि चेला का अगर आचरण बिगड़ गया हो तो उसको सुधारे। तीनों लोगों के सबसे बड़े गुरु एक, तीनों लोगों में सबसे बड़े गुरु कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। आन जीव पामर का जानम। आन जीव पावर का जाना। का चेला रावण। एक बात कहूं मैं, सबने सुना होगा कि रावण जब शंकर जी की पूजा करता था तो सिर काट देता, ये तो सबने सुना।
लेकिन आज तक 18 पुराण में, किसी भी संस्कृत रामायण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्मशास्त्र में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि शंकर जी आ रहे हो, रावण ने सिर झुका के दंडवत प्रणाम किया हो। इसका मतलब रावण उस सिद्धांत का है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। भैया देश के लिए तो ठीक बात है, लेकिन गुरुजी आओ ये सर न झुके तो फिर सर तो कटा ही जाएगा अंत में, कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब जिसका सिर माता पिता के तरफ न झुकता हो वो रावण, और जिसका सिर झुक जाता हो माता पिता के चरणों में वो राम। अब बोलिए, आप रावण बनना चाहेंगे कि राम? रावण के यहाँ एक गलती हो गई। गुरु की जिम्मेदारी है कि चेला के आचरण में अगर गलती आवे तो उसको सुधारे। अब शंकर जी सीधे तो नहीं लग गए, लेकिन बंदर का रूप बना करके हनुमान जी पहुंच गए लंका। लंका में जब आग लगाई, हनुमान जी ने कहा बेटा जो तुमने भूल किया है उसकी याद करो। भूल क्या किया है कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। हनुमान जी ने कहा उसी की याद करो। तो हनुमान जी ने जब आग लगाई तो लंका में लोग चिल्लाने लगे, क्या? बोले तात मातु हा करिए पुकार। उबारा माने सब लोग चिल्लाने लगे कि माता पिता के अलावा हमें कौन बचाएगा। उबारा माने बचाएगा। हनुमान जी मानो यही समझा रहे हैं कि सुनो, अगर माता पिता के चरणों में मस्तक रखते होते तो आज लंका जलने की नौबत नहीं आती। अब माता पिता को चिल्लाओ तभी बचाओ। अच्छा, और किसका अपराध किया था? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। देवताओं को नहीं मानता था रावण और निशाचर। हनुमान जी ने कहा देवताओं की याद करो। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे हम जो कहा ये है कभी नहीं होई। हम जो कहा ये है कभी नहीं होई। ये वानर रूप धारे सुर कोई। वानर रूप धरे सुर कोई। वानर रूप धारे सुर कोई। वानर रूप धरे सुर कोई। सब लोग कहने लगे भैया कोई देवता है आगे, क्योंकि देवताओं का अपराध किया ना। अब हनुमान जी ने सोचा और किसका अपराध किया था? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा। आज इस सभा में संत भी पधारे हैं हमारे, गए थे आपके आश्रम, आपकी तपस्या को नमन। हनुमान जी ने कहा साधुओं की याद करो। सब लोग चिल्लाने लगे, क्या? बोले साधु भालू ऐसा हो। साधु क्या करो भल ऐसा। चरायन कर अनाथ कर जैसा। चरायन कर अनाथ कर जैसा। चरायन कर अनाथ कर जैसा। चरायन कर अनाथ कर जैसा।
इसका मतलब क्या हुआ? माता पिता, देवी देवता और साधु, इनके चरणों में अगर मस्तक झुकता रहे, इनका सम्मान होता रहे, तो लंका दहन की नौबत नहीं आएगी अगर बचाना हो। अब अगर ये नहीं हुआ तो लंका तो जलेगी जलेगी। आइए फिर से बात करें, वहीं पहुंचे। श्री भरत जी जब पगडंडी में गए, लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह तो दिखाई नहीं पड़े, लेकिन अचानक राम जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। राम जी उनके सब कुछ है, स्वामी है, भगवान है, गुरु है, माता पिता है। क्या किया? श्री भरत जी ने राम जी के चरण चिन्ह में अपना मस्तक रख दिया, उलट करके नीचे झुककर मस्तक रख दिया, और जैसे मस्तक उठाया वैसे 6 इंच के आगे देखा तो सीता जी का चरण चिन्ह था। अरे ये भी तो जगत जननी है, राम जी की जैसा चरण चिन्ह लगा। तो 6 इंच के बाद दोबारा मस्तक फिर रखा, और जैसे सिर उठाया 6 इंच के बाद राम जी का दूसरा चरण चिन्ह दिखाई पड़ गया। 6 इंच में फिर से मस्तक रख दिया, फिर से सीता जी का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा, फिर से मस्तक रख दिया। एक भी चरण चिन्ह भरत जी ऐसा नहीं छोड़ते थे कि जिसमें मस्तक न रखा। भरत जी ने कहा भैया ये चलने की क्रिया बदलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? अरे जब 4-4 इंच में मस्तक रखो, फिर मस्तक रखो, फिर मस्तक रखो, फिर मस्तक रखो। भरत जी ने सोचा अब चलने की क्रिया बदलनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? बोले सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, सब सेवक धर्म कठोरा, सब सेवक धर्म कठोरा, सब सेवक धर्म कठोरा, सब सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठिन है, एक भी चरण चिन्ह छूट न जा जहां सिर न रख। राज्य सिरधारी नयन नीलावही, राम जी के चरण चिन्ह से स्पर्श की गई धूल के कण को जब देखा, श्री भरत जी ने उस धूल के कण को उठाया। राज्य सिरधारी फिर नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पा, देखी भरत गति अगत अतीवा, देखी भरत गति अकल अतीवा, देखी भरत गति अकथ अतीवा, देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मदन खग मृग जड़ जीवा, ओ प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा, प्रेम मदन खग मृग जड़ जीवा, ओ प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। पशु पक्षी जितने थे भरत जी का प्रेम देख करके मगन हो गए, अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। अगली बात जब गोस्वामी जी ने लिखी तो बड़ा गजब है। बोले द्रवहि बचन सुली पुलिस पखाना, श्री भरत जी चल रहे थे चित्रकूट की ओर, एक एक कदम रखते थे तो जब ही राम कहले ही उसासा, उसासा माने हाराम हाराम हाराम। प्रत्येक श्वास में राम के साथ जो श्वास निकलती थी, जब ही राम कहीं ले ही उसासा, अवमगत प्रेम मनहु चहुपासा, जब
ही बचन सुनी कुलिस पखाना, अपुर जन प्रेम न जाए बखाना। द्रव ही बचन सुनी कुलिस पखाना, पत्थरों में जहां भरत जी की श्वास आराम करने की श्वास लगी, वो पत्थर पिघल कर बहने लगा। द्रव ही माने द्रव बन गया, वो जो जड़ पत्थर होता है पानी की तरह पिघल कर मोम की तरह बहने लगा। आज जो पशु पक्षी थे वो मानव चितवत चित्र लिखे से हो गए, जो चेतन थे पत्थर बन गए और पत्थर पिघल कर बहने लगा। गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, अरे होत न भूतल भाव भरत को, तो वचर सचर चर अचर होत न भूतल भाव भरत को, अचल सचर